जोहार। आज झारखंड विधानसभा पुराना विधानसभा अतिथिशाला में एक विशेष वार्तालाप झारखंड की युवा शक्ति, उनकी दशा और दिशा पर परिचर्चा के लिए मैं, मेरे छोटे भाई, मेरे अनुज, इधर तीर्थनाथ आकाश, काफ़ी नाम है, काफ़ी काम है, और उनके साथ साथ जो है ना झारखंड पीपल्स पार्टी के एक प्रवक्ता और ये भी युवा शक्ति के एक प्रेरणा है। और ये भी जो है ना कैसे नौजवानों को इस झारखंड की दुर्दशा पर दिशा प्रदान किया जाए, इस पर भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। मैंने इच्छा जाहिर किया उन दिनों, वो दिन वो लोग ढूंढने से नहीं मिलेगा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा, उनके जो अवदान है, उनके या योगदान है, उसी तरह का उनका इतिहास का उलगुलान है। बिरसा मुंडा का उलगुलान है तो उनकी लड़ाई का परिणाम छोटनागपुर संथाल टेनेंसी एक्ट 1908 बना। संथाल विद्रोह यूं नहीं खत्म हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन उस लड़ाई का परिणाम भी आया संथाल काश्तकारी अधिनियम 1949, जो नया संशोधित जो अधिनियम बना। कोल विद्रोह भी हुआ 1831-32 में, तो विल्किंसन रूल बना। बाद के दिनों में झारखंड के आंदोलन, जहां 1915 में यही कोलंबस कॉलेज, हजारीबाग के विद्यार्थी, रांची के विद्यार्थी, उन दिनों नौजवान का एक इतिहास स्मरणीय है। छोटनागपुर उन्नति समाज उन लोगों ने बनाया, और उस समय झारखंड आंदोलन, झारखंड नाम से आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन छोटनागपुर उन्नति समाज 1915 में जो युवा शक्ति छात्रों ने एक आंदोलन किया, तो उस समय ब्रिटिश शासन काल में जो साइमन कमीशन 1928 में रांची पदार्पण हुआ, तो नौजवानों ने आवाज उठाया छोटनागपुर को अलग राज्य करना। मतलब 1915 में भी छोटनागपुर उन्नति समाज युवा छात्रों का संगठन ने एक आयाम दिया, अंजाम दिया, परिणाम दिया, और साइमन कमीशन के समक्ष में भिड़ने का काम किया है उन लोगों ने, और बोला अलग राज्य हमें चाहिए छोटनागपुर। तो मांग आज का नहीं है, 50 साल से ज्यादा पुरानी मांग, और बाद के दिनों में शुरुआत वही पृष्ठभूमि है, और बाद के दिन में आदिवासी महासभा, और बाद के दिन में 1950 में मरांगम के जयपाल सिंह के नेतृत्व में झारखंड पार्टी का गठन करना, और झारखंड पार्टी का गठन अलग राज्य मुद्दे पे 1952 में जो 32 MLA जिताया, 8-10 गो MP जिता के परचम लहरा दिया, बिहार का सबसे बड़ा है। तो एक जब जब आंदोलन हुआ, जब जब नौजवानों ने आंदोलन किया, और चाहे जयप्रकाश आंदोलन में बढ़ा चढ़ाकर छात्र नौजवान ने हिस्सेदारी लिया, तो सत्ता को बदल दिया, व्यवस्था को बदल दिया। आसाम की ओर जाते हैं तो आसाम में ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन आसू, प्रफुल्ल महंतो, भृगु फुकन महंतो एक अलग कम्युनिटी का, फुकन एक अलग है। भृगु फुकन आदिवासी चेहरा, प्रफुल्ल महंतो नॉन आदिवासी चेहरा, आदिवासी मूलवासी मिलकर के ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन बनाता है, और उसके बाद बिगुल फूंकता है, और 85 में छात्रों ने, विद्यार्थियों ने सत्ता का बागडोर संभाल लिया, और आसाम में बदलाव युवाओं की सरकार, छात्रों की सरकार का उदाहरण है। जब जब नौजवानों ने आवाज बुलंद किया है, आज सू का दौर आया 1986 में, मेरे नेतृत्व में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन बना 86, जुम्मा जुम्मा एक साल के अंदर में 1986-87 में निर्मल महतो के हत्याकांड होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतना बड़ा कद्दावर नेता, केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन से मुकर गया, और आज सु वहीं अपना आंदोलन को जो है उसी तरह किया जैसे रामगढ़ में एक इतिहास है। मैं पृष्ठभूमि थोड़ा बनाना चाहता हूँ, फिर हमारे अनुज भाइयों को इसमें अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे। 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जहां पर महात्मा गांधी उपस्थित होते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र उपस्थित होते हैं, जवाहरलाल नेहरू उपस्थित होते हैं, पटेल साहब उपस्थित होते हैं, तमाम क्रांतिकारी कांग्रेस के दिग्गज नेता। रामगढ़ में 3 दिवसीय अधिवेशन होता है, और यहीं पर विचार का जो है विभेद पैदा होता है, और रामगढ़ में जो है ना कांग्रेस 2 फाड़ हो जाता है, विचारों से 2 अलग हो जाता है। एक नरम दल महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ, एक गरम दल जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ओर से हुआ। तो नरम दल गरम दल,
यानी जिस तरह से जो है ना, जो महात्मा गांधी बॉम्बे में घोषणा करता है 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और उन्होंने उस भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ क्या किया कि नॉन कोऑपरेशन नॉन वायलेंस, वो सहयोग आंदोलन अंग्रेजों के प्रति खिलाफ, वो सहयोग अहिंसात्मक। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने समझौता नहीं किया, गरम दल बनाया, आजाद हिंद फौज बनाया और वहां घोषणा किया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यानी स्वतंत्रता संग्राम, भारत आजादी लड़ाई में भी विचारधारा का दो धारा दिखाई देता है और विचारों की लड़ाई होती है, अंततः देश आजाद होता है। जिस तरह सुभाष चंद्र बोस की अलग भूमिका रही है आजाद हिंद फौज की, जिस तरह महात्मा गांधी के नेतृत्व की कांग्रेस, उसी तरह झारखंड आंदोलन के 50 साल आंदोलन के इतिहास में इसी तरह नरम दल और गरम दल दिखाई दिया है। नरम दल चाहे मारांगुम के जयपाल सिंह के समय का बड़ी उपलब्धि 32 गो एमएलए जितना, आज तक हमको लगता है झारखंड नामदारी पार्टी 32 एमएलए नहीं जीता। 2019 का रिकॉर्ड बता रहा है, 2019 का रिकॉर्ड बता रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सत्ता में आया है 2019 में, क्या कितना आया, केवल 30 सीट आया। बीजेपी को आया 25 सीट आया, 32 नहीं जीता पाया। मतलब जयपाल सिंह मारांगुम के जो एक नेता जो सबको लेके चला, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, माझी हो, महतो, तमाम चीज है, ये समीकरण दिखाई दे रहा था। उसके बाद आज सुने गरम दल बनाया और निर्मल महतो हत्याकांड के बाद 89 में 72 घंटा झारखंड बना और केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी, बूटा सिंह होम मिनिस्टर थे, मेरे नेतृत्व में 5 नौजवान, जिसमें हमने सभी वर्ग को नेतृत्व किया, जहां पर मेरे साथी प्रभाकर तिर्की रहा है रांची से, जहां हरिशंकर महतो को लेके गया, आनंद गीत को ले गया, डॉक्टर देवशरण भगत को ले गया। तो इस तरह से 5 नौजवान लेके दिल्ली वार्ता करके हम लोग झारखंड इतिहास, मिटने वाला इतिहास को बचाया। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। लेकिन इन 23-24 वर्षों में जो झारखंड की हाल है, 23 वर्षों के अंदर में 11 बार सरकार बनी और 11 बार में 10वां बार आदिवासी चेहरा आया मुख्यमंत्री। केवल एक बार गैर आदिवासी, वो जो छत्तीसगढ़िया जिसको बोलते हैं, वो छत्तीसगढ़ का मूलवासी रघुवर दास 2014 से 2019 तक 5 साल कार्यकाल पूरा किया। उल्टा पुल्टा स्थानीय नीति बनाया, CNT एक्ट, SPAT को चेंज कर दिया, संसद जो कि संविधान लोग पढ़ा नहीं, देखा नहीं, अदालत, आईन अदालत, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को देखा नहीं, पढ़ा नहीं, वो भी उजुल झुलुल में कर दिया, बाद में लागू नहीं। और आधार बस 1985 के आधार पर स्थानीय नीति निर्धारित कर दिया और लागू भी कर दिया और बाद के दिन में रद्द कर दिया। नई सरकार आई, हेमंत सोरेन के मिलीजुली सरकार में आ गई। इन 23 वर्षों के अंदर में नीति निर्धारण नहीं। इधर 2 वर्षों के अंदर में, जिसमें तीर्थनाथ आकाश जहां साक्षी है, वो गवाह है, जहां 10-15 नौजवान ने वहां का भोजपुरी भाषा का विरोध किया। सरकारी नीति जो है ना, भाषा के आधार पर जिला लेवल में नियोजन की मामला था, वो नियोजन को विरोध किया। मुझे वो दिन का याद है जिस तरह ढाका में एक छात्र आंदोलन हुआ था। ढाका उस समय पाकिस्तान के अंदर में था, बांग्लादेश अलग नहीं हुआ, बांग्लादेश 1971 में हुआ। ढाका में एक विद्यार्थी स्टूडेंट लोग भाषा का आंदोलन किया, वो भी स्टूडेंट था, और भाषा का आंदोलन ने जन्म दिया, एक राष्ट्र का निर्माण हो सका है। 1971 में ढाका के एक स्टूडेंट केवल भाषा को लेकर आंदोलन किया पाकिस्तान के अंदर में, ढाका में, और वो भाषा का आंदोलन कितना बड़ा इतिहास बना। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया है। तो विद्यार्थी का शक्ति, युवा का शक्ति हो सकती है, लेकिन अगर वो उस युवा शक्ति अगर दिग्भ्रमित हो जाए, दिशाविहीन हो जाए, जिस तरह समुद्र में एक जल जहाज, उसका दिशा सूचक होता है, दिशा सूचक के अभाव में दिशाविहीन होकर भटक जाता है। कोई भी आंदोलन अगर गार्जियनशिप नहीं रहेगा, अगर वहाँ लीडरशिप नहीं रहेगा, तो ये भी दिशाविहीन होकर के भटक जाएगा। आज के तारीख में आप एक युवा नेता हैं, आप भी युवा नेता हैं। हम चाहते हैं इस पर झारखंड की दशा, झारखंड की व्यवस्था में दुर्दशा और नई दिशा 2024 के मद्देनजर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, झारखंड का तस्वीर बदला नहीं,
झारखंडियों का तकदीर बदला नहीं, झारखंड में व्यवस्था बदली नहीं हुई, झारखंड में सत्ता बदली है, व्यवस्था नहीं बदली है। आप युवाओं की कुछ अनुभव जो आज कहीं हुजूम जुलूस जा रहा है, कहीं कुछ जा रहा है, लेकिन हमको नजर नहीं आ रहा है कि झारखंड की राजनीतिक क्षितिज से धुंधला दिखाई दे रहा है, कहीं आशा की किरण टिमटिमाते हुए नजर नहीं आ रहा है। क्या आपको आशा नहीं? तीर्थनाथ आकाश जी, आप जिस जगह से आवाज नौजवानों की बुलंद किया, कहीं वो आवाज हेजक तो नहीं हुआ, कहीं वो आवाज भटक तो नहीं गया है, कहीं उस आंदोलन का परिणति सामने नहीं दिखाई दे रहा है? सरकार पर क्या असर पड़ा है? और जो आप मांगे हो रही थी, वो मांगों का जो है ना, एक तो हो गया कि एक बार हुआ 1932 का मामला उठा, लेकिन जब 1932 का विधानसभा से विधेयक पारित होकर चला गया, राज्यपाल ने असंवैधानिक करार देते हुए उनका लौटा दिया, उसका संशोधन नहीं हुआ, उस पर कोई परिचर्चा नहीं हो रहा है। काहे ऐसा हो रहा है? तो क्या होना चाहिए स्थानीय नीति, और क्या होना चाहिए आरक्षण नीति, क्या होना चाहिए नियोजन नीति, क्या व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन क्या होना चाहिए? और युवा शक्ति तो हम लग रहा है कि सरकार पर कोई असर नहीं डालता है, और सरकार एक जुलूस और रैली, क्या ये जन जागरण कहा जाए? आज जो युवाओं के एक हुजूम, एक भीड़, एक रैली रैला के रूप में परिणत हो गया है, उसको जन जागरण बोला जाएगा कि जन आंदोलन बोला जाएगा? एक है एक जन जागरण, एक अभियान हो सकता है, और नहीं तो एक जन आंदोलन। क्या ये जन आंदोलन है? अगर ये जन आंदोलन है तो सरकार पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? तीर्थनाथ आकाश जी काफी अनुभवी हैं, आप आंदोलन से जुड़े भी हैं, आप एक विचारवान आदमी हैं, नौजवान है, और आप एक सोशल मीडिया के अभी आप उसके लिए भी आप चला रहे हैं। आपका उद्देश्य निश्चित रूप से झारखंड को बचाना है, झारखंड की जल जंगल जमीन को बचाना है, झारखंड के संपत्ति को बचाना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना है, जनता को जागरूक करना है, और योग्य उम्मीदवार को चुनना है। आपका मीडिया में भी वही काम है। हम तीर्थनाथ आकाश से चाहेंगे, इसमें आपकी क्या सोच है, क्या विचार है? जरा देखिए, आप पहले जो हमको बुलाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बतौर नेता, हम एज ए युवा नेता नहीं आए हैं, आप बहुत सम्मानित हैं मेरे लिए। आप जब बुलाए हम पहुँचे हैं। आप इतिहास के साथ जब हम वर्तमान पर आते हैं तो बहुत कुछ बदला है। उस समय बहुत संघर्ष करना पड़ता। आपके दौर में भी मैसेज पहुंचाने के लिए, मतलब आपके कोलाहल से संथाल पर अगर मैसेज जाए कि बंद हो रहा है, तो बहुत समय लगता था या बहुत मेहनत करना पड़ता। अभी वो नहीं है। अभी सब कुछ एक क्लिक पे हो जा रहा है। कल तक जिसको लोग नहीं जानते थे, वो एक क्लिक में नेता बन जा रहा है या नेता बन जा रही है। उसकी भाषा क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, वो अपने पूर्वजों के इतिहास को कितना जानता है। किसी किसी के लिए, जैसे अगर हम देश लेवल बात करें तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि 2014 के बाद ही देश अलग हुआ है। इससे पहले हम सब लोग गुलाम थे, आरएसएस मानसिकता के, बीजेपी मानसिकता के जो लोग हैं। तो यहाँ अभी भी वही हो रहा है। ये जो भक्ति काल चल रहा है, इसमें कुछ लोगों को लगता है कि 22 से ही झारखंड का वजूद शुरू हुआ, 2022 से। किस कुछ को ये लगता है। तो मेहनत लोग ना तो जानकारी इकट्ठा करने में कर रहे हैं, और ना ही जो जानकारी है उसको प्रचार प्रसार करने में कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी बोल देना है, वो संभव है नहीं है, इस पर कोई विचार नहीं करना है। किसी पर कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं कि आंदोलन की दिशा क्या होगी। जैसे जब ये आंदोलन शुरू हुआ था दिसंबर 2021 को, 25 दिसंबर, तब ये बातें थी कि हमको इस सरकार से हर हाल में भोजपुरी मगही को बोकारो धनबाद से हटवाना है, चाहे वो तरीका जैसा भी हो, चाहे वो हाथ जोड़ना पड़े। पहला तो तरीका आंदोलन का यही होता है। चाहे गट्टा पकड़ना पड़े, दूसरा जो तरीका वो यही होता है। चाहे मरना पड़े, तीसरा तरीका ये होता है। चौथा चाहे मारना पड़े। ये चारों तरीके हम लोग आजमाएंगे। लेकिन पहले ही और दूसरे ही में जब आंदोलन 25 दिसंबर से शुरू हुआ, और फरवरी आते आते 18 फरवरी आते आते सरकार ने उसको वापस लिया। हालांकि फिर बाद में कई और चीज़ों को ऐड कर दिया गया पूरे स्टेट में, लेकिन वहाँ से वापस हुआ। वहाँ सामूहिकता का एक जो झलक दिखना जो दिखता था। कई चेहरे थे, कई नाम थे, कई लोग बैठते थे, कैसे डिसीजन लेना है, कैसे करना है, कई लोग काम करते। फिर जब चीज़ें और बदली, जब चीज़ें भाषा से खतियान की ओर कन्वर्ट हुई, फिर खतियान से 60-40 हुआ,
फिर खतियान से, और धीरे धीरे अब राशन कार्ड वाला चल रहा है। तो प्रॉपर जो भी लीडर्स हैं, जो नेता हैं, जो अगुवा लोग हैं, वो प्रॉपर तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। एग्जैक्ट उनका जो लाइन लेंथ होगा वो कैसे खींचा जाए। जैसे मंच, रोड मैप, हाँ, कुछ नहीं। जैसे मंच पर आकर कहते हैं कि हम वोट मांगने नहीं आए हैं, हम राजनीति करने नहीं आए हैं, और उसी भाषण के 10 मिनट में कहने लगते हैं कि हमको दिल्ली भेज दीजिए। तो आप ये कंफ्यूजन जो क्रिएट खुद में ही कर रहे हैं। पहले आप बोलते हैं वोट मांगने नहीं है, फिर बोलते हैं हमको सांसद बना दीजिए। तो कुछ तय नहीं है दादा, कोई गार्जियन नहीं है पूरे प्रोटेस्ट, गार्जियनशिप नहीं है। हाँ, तो एक चीज है, तीर्थनाथ आकाशी हम वहाँ देखे, आप लोग शुरू में शायद 10 से 15 लोग जुड़े थे, और वहाँ से एक शुरू हो गया कि भाई इसके खिलाफ में पुतला दहन, सरकार के खिलाफ पुतला दहन शुरू होता है, मानव श्रृंखला भी होता है। उसके बाद जो है ना, आपके साथ जो है ना कुछ लोग धनबाद से पदयात्रा करते हैं, नंगा पैर चाहते हैं, और आप इतने दिन रात चले हैं, और राजभवन तक चले आए हैं, और राजभवन में अनशन हुआ, जो सरकार भी कोई उसकी कोई चिंता नहीं था, राजभवन में कोई उसको संज्ञान नहीं ले रहे थे। अंततः आपका जीवनदान के लिए है वहाँ पे हमको लगता है कि कई एमएलए, कई मंत्री, लुबिन हेम्ब्रम दादा भी आया, कोशिश किया। हमको लगता है अंततः आप लोगों का जीवनदान के लिए उनको हस्तक्षेप करना पड़ा लुबिन हेम्ब्रम को, कि ये सरकार सुनने वाला नहीं, मथुरा महतो सब आ गया है, सब आ गया। तो ये जो उसके बाद देख रहे हैं कि वो टीम दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो सामूहिकता था, सामूहिक निर्णय पे था, सामूहिक चिंतन में एकजुट होना नौजवानों का। अब तो ऐसा नहीं लिख रहा है कि सामूहिकता का कोई नेतृत्व करता हुआ ऐसा कि मतलब एक, जैसे अभी इस देश के अंदर एक ही व्यक्ति सबसे ज्यादा ईमानदार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाकी उसके इर्द गिर्द जितने लोग हैं विपक्ष में, चाहे वो राहुल हो, चाहे जितने लोग भी हैं, चाहे लेफ्ट के हों चाहे राइट के हों, जो एंटी मोदी आइडियोलॉजी का है, आरएसएस आइडियोलॉजी का जो एंटी है, वो इस देश में सबसे बेईमान है। मतलब करप्ट है, बेईमान है। इस पूरे प्रोटेस्ट में यही माहौल तैयार किया गया कि हम तमाम जो लोग हैं, हम हैं, विकास दा हैं, सोहराय हासदा हैं, अरविंद सिंह राजपूत हैं, निमाय हैं, तमाम लोग हैं। हम लोग जिस तरीके से चलना चाह रहे थे, भले वो लड़ाई 2024 के अंतिम तक जाती, चुनाव तक, लेकिन वो लड़ाई का एक परिणाम नज़र आता। अगर हम सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो सत्ता परिवर्तन के लिए हम तैयार थे, लेकिन तैयारी और मजबूत करनी थी। जैसे अभी जो लोग बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल रिफॉर्म हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है राजनीति में, पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों का रिफॉर्म हो रहा है। अभी जो नई पार्टी आपको बाजार में दिख रही है, जो नई पार्टी आई है जून के महीने में, उसमें बीजेपी से छोड़ के लोग आ रहे हैं, जेएमएम से छोड़ के लोग आ रहे हैं, कांग्रेस से छोड़ के लोग आ रहे हैं। किसी का विधायक प्रतिनिधि यहाँ ज्वाइन कर रहा है, किसी का विधायक प्रतिनिधि यहाँ ज्वाइन कर रहा है। सवाल ये है कि हम अगर राजनीति को बदलना चाह रहे हैं, तो जैसे पुराने जैसे बीजेपी कहती है कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और कांग्रेस युक्त बीजेपी हो जा रहा है। कांग्रेस के तमाम लोग बीजेपी में चले गए। यहाँ भी एक नई पॉलिटिकल पार्टी आई, उसके साथ भीड़ दिख रहा है, उसके साथ लोग दिख रहे हैं। तो तमाम पुराने लोग जो कल बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम में थे, वो तमाम लोग यहाँ आ गए। आइडियोलॉजी तो नहीं बदला ना। इस रिफॉर्म की हम और आप बात कर रहे हैं, आप लगातार बात कर रहे हैं, वो रिफॉर्म तो दिख नहीं रहा है। एक मिनट, जो पार्टी घोषणा हुई है नौजवानों को से धनबाद में विगत दिनों घोषणा हुई, उसका नामकरण भी हो गया और उसका सिंबल भी हो गया और घोषणा भी हो गया। तो हमको नहीं लग रहा है कि पार्टी का कोई स्वरूप दिखता हो, कुछ या संविधान का कोई प्रारूप कहाँ है। एक तो पार्टी का स्वरूप दिखना चाहिए। जनता दल है, जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, फलना कांग्रेस है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, झारखंड पार्टी दल है। तो ऐसा नामकरण से तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि उसका नाम राजनीतिक नामकरण जैसा तो नहीं लग रहा है। वो फाइनली लगता है कि जैसा कि आकाश भाई ने कहा कि पार्टी तो बन चुकी है, लेकिन जब बीजेपी के लोग ही आ रहे हैं, जब अदर जो पुराने पार्टियों के लोग जो ऑलरेडी वहाँ थे, तो अगर वही लोग आ रहे हैं तो दशा तो वही होना है, दशा वही होना है जो पहले था। अगर उस मेंटलिटी के लोग, उस मानसिकता के लोग यहाँ पहुँच गए तो दशा तो वही होगा। तो फिर नए लोग कहाँ आ रहे हैं? तीर्थनाथ जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एक व्यक्ति ईमान, बाकी सब बेईमान। हाँ,
मतलब मीडिया बेईमान, माने अपोजिशन पार्टी सिर्फ बेईमान, वही आदमी राहुल ईमानदार बेईमान, है। एक आदमी ईमान। तो इस तरह बोलने वाले हमको लगता है कि गुजरात से एक आवाज निकली थी जिसका नाम था हार्दिक पटेल। हाँ, और हार्दिक पटेल नौजवानों को शुरू में इतने बड़ी रैली किया है और उनको गाली एकदम देना ही देना, माने गाली देना है तो सिटी बजेगा, प्रधानमंत्री को गाली देना है। चंद्रशेखर आजाद रावण इस देश में उदाहरण अभी अभी फिलहाल है। अब इस देश में उदाहरण रहे हैं। हाँ। वो ना तो बीजेपी के साथ गए, ना तो कांग्रेस के साथ गए, ना बसपा के साथ गए, ना सपा के साथ गए। हाँ। सब लोगों को उन्होंने गालियां दी। हाँ। और फाइनली ये हुआ कि मुख्यमंत्री के खिलाफ वो चुनाव लड़ते हैं और 5,000 उनको वोट आता है ना। है। बदला तो कुछ नहीं ना। आपने गालियां दी। आप डीसी से लड़ रहे हैं, डीसी के सामने खड़े होकर डीसी को कह रहे हैं कि आपको देख लेंगे, अगली बार हम ही आ रहे हैं। बदला तो कुछ नहीं। तो आप जिस पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं उसके लिए बहुत 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 घूट पीना पड़ेगा। एक उदाहरण है कन्हैया कुमार, जेएनयू में आग लगा देने वाले, हिंदुस्तान पाकिस्तान को लड़ने वाले। जो लगता है कि वो सुबह शाम 24 घंटा जो है ना वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही गाली देना था। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन आज के तारीख में वो आवाज कहाँ चला गया? और हर सभाएं में बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। आज जो है ना वो कहाँ चला गया? तो कहीं ऐसा ना हो जाए इस तरह की, अगर हमने शुरू में कहा कि समुद्र में जो अथल समुद्र में दिशा विहीन जो होता है, दिशा सूचक एक लगाया जाता है। शुरू में आपने कहा है कि गार्जियनशिप अगर नहीं रहेगा तो परिवार नहीं चलेगा, और लीडरशिप नहीं रहेगा तो राजनीति नहीं चलेगा, और टीचरशिप नहीं रहेगा तो स्कूल नहीं चलेगा, और पार्टनरशिप अगर नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो यहाँ तो गार्जियनशिप नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है, एक अनुभव बता रहे हैं, मैंने कई चर्चा की, हर जुलूस में भीड़ में एक नई पार्टी जन्म देती है। जेपी आंदोलन हुआ, जनता पार्टी जन्म दिया, लेकिन सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन था। राजनीति का जो रिफॉर्म होता है, रिफॉर्म का मतलब है व्यवस्था परिवर्तन, अब फॉर्म का मतलब पार्टी फॉर्म, मतलब पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्म हुआ, जनता पार्टी फॉर्म हुआ, लेकिन बाद में कुछ मामले संविधान में संशोधन करके रिफॉर्म भी हुआ। तो यहाँ मामला केवल पार्टी फॉर्म का केवल नहीं है झारखंड में, यह तो रिफॉर्म मतलब सत्ता परिवर्तन ही उद्देश्य नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन का भी बात है। मामला ये है कि एक उदाहरण, अन्ना हजारे ने एक आंदोलन किया, एक 80 साल 90 साल का उम्र वाले, एक आवाज था कि मैं जान प्राण दे दूंगा, लोकपाल विधेयक बनना चाहिए। उन्होंने बोला जंतर मंतर में मैं अंतिम सांस ले लूंगा। लड़ाई हुई, उदाहरण पे परिचर्चा होना चाहिए। मैं तो उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं मेरे सामने में ताजा घटना, दो बड़े आंदोलन को देखा, और दो बड़े आंदोलनों ने झारखंड में तो हुआ, असम में भी हुआ, कई जगह सत्ता परिवर्तन हुआ, कई जगह कुछ बदलाव हुई, बहुत सारी चीजें हुई। आज 34 साल का कम्युनिस्ट पार्टी 9 पार्टी गठबंधन का एक सही नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस बना के, कांग्रेस से अलग पार्टी बन के ममता बनर्जी ने वो चीज किया, 3 बार मुख्यमंत्री बने। आज नामो निशान नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी, बंगाल में खत्म हो गया है कि नहीं है। आज अकाली दल का जो है ना, पंजाब में अकाली दल का सब कुछ चलता था, वहां ना बीजेपी था ना कांग्रेस था, अकाली दल खत्म है जो बुनियाद का चीज है, आज हो गया आम आदमी पार्टी, जान ना पा रहा है। तो बदलाव ऐसे भी होता है। एक चीज है, अन्ना हजारे ने जो भीड़ जुटाया, लाखों लोग देश जुड़ा है, और देश जुड़ने के बाद लोगों का विचार जुड़ा, वो विचार में नया चीज हुआ कि ये बहुत बड़ा अन्ना हजारे का फंडा है, इसको लेके आगे चलो। तो वहाँ एक आदमी दिखाई दिया, अरविंद केजरीवाल। तो मैं आपको हम परिचर्चा करें, लोग सुने, संदेश दे कि अकेले अरविंद केजरीवाल हीरो नहीं था, है नहीं है। उसमें प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट का वकील का दिमाग था, उसमें जो है ना आपका, उसके बाद जो है ना ये आपका ये मनीष सिसोदिया था, उसके बाद योगेंद्र यादव जैसे आदमी, अशोक क्या नाम था ये, मैंने कुमार विश्वास आदमी था, उसके बाद किरण बेदी, ऐसे लोग बना के ये एक संविधान बनाया, बदलाव, और सबकी बातों को सुना जाता था। जरूर लीडरशिप वो लिया है, आज भी लीडर है अरविंद केजरीवाल, लेकिन आम आदमी पार्टी बनाने के पीछे में जो राजनीतिक की सोच था, महान विद्वानों का सोच, बिल्कुल सबका ब्रेन था वहां था ना। तो एक परिणाम मिला, एक आंदोलन, एक तो लोकपाल कानून बन गया, अन्ना हजारे शांत हो गया, और उसी भीड़ से आम आदमी पार्टी बना। आज 3 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल वहां भी झंडा फहरा दिया। दूसरा चीज है, आंदोलन का परिवार किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन में जो ये किया है, मैंने टिकैत जो किया है, टिकैत ने कहा कि मैं सड़क पे संघर्ष करूंगा तब तक जब तक कृषि कानून, 3 काला कानून
नरेंद्र मोदी आपस नहीं लेते हैं तब तक मैं नहीं जाऊंगा। 200 न करीब कितने आदमी मर गए वहीं पे संघर्ष करते, नहीं हट, टस से मस नहीं हुआ। लेकिन उस आंदोलन का परिणाम तीनों काला कानून आपस हुआ। वापस हुआ। अन्ना हजारे आंदोलन कानून बना, लोकपाल कानून बना, उसमें राजनीतिक पार्टी भी बना, आम आदमी पार्टी बना, केजरीवाल भी नेतृत्व किया, सबको लेके चला। लेकिन अभी जो 2 साल से चल रहा है, नौजवान जहां से शुरू हुई थी भाषा, भोजपुरी भाषा का विरोध से शुरू होकर खतियान आंदोलन जुड़ा, क्यों अलग थलग पड़ गया? क्या बात है? ये दिशा विहीन हो गया है। अलग थलग तो वो युवा लोग, देखिए, हाँ। हम लोग के डिस्कशन में कह रहे हैं कि अलग थलग पड़ गया, लेकिन जो लोग अभी इन्वॉल्व हैं उस पूरे आंदोलन में, अभी जो लोग हैं वो तो नहीं मानते हैं कि अलग थलग पड़ गया। वो तो मानते हैं कि हम सरकार बना रहे हैं 24 लोग जानते हैं। आप नहीं मानने से क्या हो गया? दूसरी बात, आप जो है ना अभी जो बात रहे हैं कि अभी ये 2 साल के अंदर में चुनाव अगर लड़ना है तो किसी एक व्यक्ति लीडर, उदाहरण झारखंड का है। आज के तारीख में हम बता दें आपको कि आज के तारीख में आदिवासी और मूलवासी किसी भी एंगल में एक साथ बंटने की स्थिति में नहीं है। किसी भी एंगल में आदिवासी जल जंगल जमीन हंसा भाषा पेशा के लिए लड़ाई लड़ता है और मूलवासी अपना जो है आरक्षण नीति लागू करो, किसी को एसटी सूची में शामिल करो, ऐसा चीज हो गया है। इसका पेचाक कैसे होगा? इसका किस तरह एकीकरण हो सकता है? इसके लिए किसी को चिंता करना है? आज एक तरह से देख लीजिए, अगर ये नौजवान अगर किसी का है, एक भाषा में मैं कभी भी सुनता हूँ, अभी हम लोग हिंदी में कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी चैनल में जो बात चल रहा है वो केवल नॉट ओनली झारखंड, पूरे दुनिया देखेगी, दुनिया सुनेगी। हिंदी एक माध्यम, बहुत बड़ा माध्यम है। यहाँ पे अगर किसी को एक चेहरा, अगर वन मैन शो होगा, जो वन मैन सेलिब्रिटी होगा, तो फिल्म स्टाइल बोला जाएगा। क्योंकि फिल्म जो का हीरो जो होता है, नया नया फिल्म बनता है, उसकी आवाज़ सुनने, उस पर जेक धलक देने के हीरो हीरोइन को भीड़ जुटता है कि नहीं जुटता है? भीड़ तो फुटबॉल खेल में भी जुटता है, भीड़ तो मुर्गा पड़ा में भी जुटता है, भीड़ तो कर्मा पूजा में भी जुटेगा, भीड़ तो टुसु पर्व में भी जुटेगा, भीड़ तो आपका जो है ना ये पारसनाथ पहाड़ चलो जाना है, जतरा लग रहा है वहाँ भीड़ जुटेगा। ये भीड़ से अगर भिड़ने वाला तैयार नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इन बीच में हमने 24 जिला और कम से कम 200 प्रखंड से मैंने 200 लोगों को जुटाया। हमने पकड़ा इस ब्लॉक से एक आदमी को इंटरव्यू किया जाए। मैंने संविधान के अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 395 तक मैंने पूछा। 5th शेड्यूल पूछा संविधान में, 6th शेड्यूल पूछा, 5वें अनुसूची कितना जिला में लागू है, फॉरेस्ट एक्ट क्या चीज है, 8th शेड्यूल में लैंग्वेज कहाँ है, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन भारत का संविधान में लिखा हुआ है, और भारत देश के अंदर में देश आजाद होने के पहले कितने राज्य थे, और संविधान बनने के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग कौन साल में हुआ। हमको लगता है 2 आदमी मिला है 200 में, मैंने 200 में 2 आदमी थोड़ा बोल सका, पूरा नहीं। अगर उस भीड़ से ही हमने पूछा है, वही भीड़ से। और आज देख लीजिए सोशल मीडिया में आपको जितना भी हम लोग बात करें तो 2 बात बोलेगा, संगठन का नाम जिंदाबाद, फलना आदमी सीएम जिंदाबाद, टाइगर जिंदाबाद, शेर जिंदाबाद। हम लोग जलनखोर हैं, ये भी बोला जाए। तो ये परिचर्चा क्यों नहीं होगी? सूर सिंह बेसरा भी जो एक महल था, निर्मल महतो का भी त्याग है, सुनील महतो का भी त्याग है। अगर हम कहीं भी कोई प्रोग्राम अगर होगा, अगर उसमें सेकुलरिज्म नहीं दिखाई देगा और भाईचारा नहीं दिखाई देगा तो लोग जुटेगा कैसे? भारत भी नहीं दिखेगा, भारत में नहीं दिखेगा कभी नहीं। अगर हम बिरसा मुंडा को इग्नोर कर दें और संथाल बोलेगा हम सिद्धू कानू को लेके चले, तो स्वाभाविक है मुंडा समाज बिरसा मुंडा को लेके अलग रहेगा। नीलांबर पीतांबर में अगर पलामू प्रमंडल में उसको अगर हम नहीं लाएंगे सामने में, उनका उजागर नहीं करेंगे, तो पलामू प्रमंडल बिल्कुल अलग हो जाएगा। बिल्कुल। अगर कोल विद्रोह का जिक्र नहीं करेंगे, हो भाषा का लिपि का बात नहीं करेंगे, तो पूरा का पूरा कोल विद्रोह का विल्किंसन रूल का बिल्कुल एक साइड हो जाएगा। कोल्हान 2 गो लोकसभा सीट और 14 गो विधानसभा, बिल्कुल कोल्हान अलग हो जाएगा। संथाल परगना में 3 गो लोकसभा है, 3 गो लोकसभा है संथाल परगना में, और 18 विधानसभा है। अगर सिद्धू कानू चांद भैरव तिलका माने माझी भागलपुर तो वो अलग हो गया। अगर ये फूलो झानो नहीं बोलेंगे
महिला, तो आपको जो है सभी आंदोलन का जिक्र करना होगा, आपको सभी शहीदों को सम्मान देना पड़ेगा, आपको 32 को आदिवासियों को सम्मान देना पड़ेगा, आपको 22 को कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट को करना पड़ेगा, आपको 27% का ओबीसी मंडल कमीशन सिफारिश के आधार पर 126 जाति के बात करना पड़ेगा, आपको कुम्हार कमार तांती तेली साहू बनिया सभी मूलवासी की बात करना पड़ेगा। बिल्कुल। आप तो ये तो दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ नहीं। वर्तमान जो हुजूम चल रहा है इसमें या तो बिल्कुल वन साइडेड एक गिरोह जैसा बन रहा है, इसमें तो कैसे हो सकता है? आने वाला 2024 में तो हमको धुंधला दिखाई दे रहा है। बताइए आप जो है ना, ये सुबोध कुमार दागी जी, आप झारखंड पीपुल्स पार्टी के प्रवक्ता भी है, झारखंड विद्वानों में, नौजवान विद्वानों में भी हैं, आप कैसे देखना, कैसे इसको एकजुटता कायम किया जा हम सकता है? तो दादा देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे लोगों को कि झारखंड का जो 23 सालों के अंदर जो दशा खराब हुआ है और जो दशा होना चाहिए, आज जितने भी नेतागण बने, आज झारखंडी लोग इतना बौखलाए हुए, ये जो भीड़ देख रही है जनता की बौखलाहट है। जहाँ तक हमें समझ में आता है कि जनता की बौखलाहट है, कोई नेता को देखने नहीं जा रहा है, ये जनता की बौखलाहट है जो इतना भीड़ हो रहा है, इतना भीड़ जमा हो रहा है। और जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं जो अलग थलग में अपना आंदोलन कर रहे हैं, मैं सबको सराहना देता हूं, मैं सबको अच्छा बोलता हूं, सब अच्छे अपने जगह कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन उसका एक इंजन होना बहुत जरूरी है, और जब तक इंजन नहीं होगा तो अलग अलग बोगी में हम जाके अपना भाषण करते रहे, अपना आंदोलन करते रहे, तो वो एक सिमट के रह जाएंगे। आप एक एरिया तक, एक कौम तक आप सिमट के रह जाएंगे। आपको अगर सही दिशा में चल रहा है तो एक ज्ञानवान आदमी चाहिए, और कोई, जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि केजरीवाल जो आगे बढ़ा वो अकेले नहीं बढ़ा, बहुत सारे लोगों को लेके बढ़ा, तब जाके आज एक बहुत बड़ा आज नेशनल पार्टी बना पाया वो। तो उस तरीके से अगर आप सोच रखेंगे, आप अपने अंदर जो घमंड ईगो है ना, वो ईगो को अगर आप जब तक खत्म नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसमें एक चीज है, तीर्थनाथ, सुबोध जी, आप दोनों हैं, याद कीजिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म शिबू सोरेन, जब शिबू सोरेन थे, शिवनाथ माझी नाम था, शिवनाथ माझी नाम था, बाद के दिन में उसका नाम चेंज करके शिबू सोरेन हुआ, शिबू सोरेन का नाम बदल करके गुरुजी दिया गया। और विनोद बाबू जो है, विनोद बाबू इतना बड़ा विद्वान, ये क्यों, ये लोग कैसे आपस में एक हुआ? ये दोनों को आपस करने में, एकजुट करने में किनकी भूमिका रहा है? एके राय कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, बिल्कुल। मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी एमसीसी पार्टी था। एक विद्वान का जरूरत था एकजुट होना, बिल्कुल। एक विद्वान का जरूरत था एकजुट होना। त्रिमूर्ति, और त्रिमूर्ति ने क्या किया, एक माझी और महतो का समीकरण करके झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 में, तो एक महतो लेके तो पार्टी नहीं बना, एक माझी संताल लेके तो पार्टी नहीं बना, ये मूलवासी भी, आदिवासी भी, महतो भी मिलके झारखंड मुक्ति मोर्चा बना, आज भी कायम है, आज भी कायम है। उसी तरह का जो है ना, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का जो आंदोलन चला, इसके पीछे में कौन विद्वान था? डॉक्टर रामदयाल मुंडा, रांची विश्वविद्यालय वाइस चांसलर। उसके बाद नौ भाषा के विद्वान डॉक्टर बीपी केसरी, सारे नौ भाषा का सोच वाले, केजी टू पीजी जो जमीन पे उतरना था झारखंड में, 9 गो भाषा, संताली, मुंडारी, कुड़माली, नागपुरी, कोठा, पंच परगनिया, 9 भाषा का ये विद्वान वो साथ में था आजसू आंदोलन के विद्वान के रूप में। और डॉक्टर पशुपति प्रसाद महतो थे जो कलकत्ता एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो 3 तरह का खोपड़ी, एक महतो भी था और डॉक्टर पशुपति महतो, रामदयाल मुंडा इंटरनेशनल विद्वान और भाषा शास्त्र का विद्वान। तो तब जाके आजसू आगे बढ़ा, ऐसे नहीं। लेकिन आज ऐसा कोई दिखाई दे रहा है क्या तीर्थनाथ जी कि नौजवान जो हुजूम जुट रहा है, कोई एक अभियान चल रहा है, उसमें कोई सलाहकार, उसमें कोई कलाकार, उसमें कोई पत्रकार, उसमें कोई लिटरेचर, उसमें कोई स्वरूप, कोई प्रारूप, वैसा दिखाई दे रहा है क्या? ना, अभी तक तो नहीं दिखा। और लोग शुरुआत में, लेकिन जब आंदोलन का, जब जो आंदोलन का मूल रहा था वो शुरू हुआ था, तो कई लिटरेचर, मतलब कई कवि थे उसमें, कई साहित्यकार थे उसमें, कई पत्रकार थे उसमें, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता गया सब लोग पीछे छूटते गए और टूटते भी गया, वही छूटते गया, मन टूटते गया, मन उनका टूटता गया, तभी वो छूटते गया। क्योंकि हम लोग का जितना रिचुअल्स है, तो अगर हम कला संस्कृति, अपने अपने संस्कृति की बात करें, तो हमारा जितना रिचुअल्स है वो बिना गार्जियन के एक भी नहीं। जितना हमारा परंपरा है, चाहे वो शादी ब्याह का हो, चाहे वो
धान काटने से लेके धान रोपने तक का हो, सब में गार्जियन की भूमिका है और बिना गार्जियन के कोई रिचुअल नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी बने या आंदोलन का एक स्वरूप तय हो, उसमें गार्जियन का तो कहीं कोई रोल दिख नहीं रहा है। ना गार्जियन कोई बुद्धि दे रहे हैं, ना अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। किसी से कुछ दौर में आप दिखाई पड़े, लेकिन अब आप भी कहीं सिवाय इंटरव्यूज के या कुछ अब आप भी नजर नहीं आ रहे। बकायदा आपने प्रयास बहुत किया, नहीं जारी है, हाँ भले जारी है, लेकिन प्रयास किया बहुत। प्रयास जारी है। तो जब कोई आंदोलन हो या कुछ भी हो, बिना गार्जियन के होगा, बिना किसी डांट फटकार के होगा कि अगर तुम गलत कर रहे हो तो तुमको डांटा जाएगा। और हमीच भगवान है वाला, जो सिर्फ हम भगवान वाला सिस्टम तो गड़बड़ होंगे। ऐसा है तीर्थ जी, फर्स्ट टाइम जब झारखंड अलग राज्य के बाद, हमको लगता है एक अखबार, बहुत ही पॉपुलर अखबार, स्थानीय अखबार, दैनिक अखबार, उन्होंने पूछा, एमएलए लोगों को पूछा, एक जन को पूछा गया कि राष्ट्रगान क्या है, तो वो विधायक नहीं बोल सका। उसके बाद बोला जनगण